एक तो पहले इतनी हील रखेंगे, उसके ऊपर हील वाली नाल लगाएंगे, यानी वो घोड़ा ऐसे हो जाएगा, आगे चल के उसे दिक्कत आने वाली। घोड़े को ही दिक्कत आने वाली बिल्कुल, है। प्लीज गूगल फेसबुक पे घोड़ेबाजी नहीं सीखी जा सकती। जी जी, इसीलिए तो घोड़ेबाज चैनल है कि हाँ ये जी, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए। सर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजपाल वाघ और घोड़ेबाज यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं केशव जी जोशी फ्रॉम पुणे, रेनीगढ़ हॉर्सेस। सर, आपको तो सभी लोग पहचानते हैं क्योंकि हमने बहुत बार जी जो भी हॉर्स शोज है वहां पे आपको जजिंग करते हुए देखा है। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं घोड़ों के एक्सरसाइज कैसे दे। जी जैसे ही अश्वपालक जो है वो अश्व को खरीद के लाते हैं घर पे, या घर पे अश्व आने के बाद उसकी कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज देना तो बहुत जरूरी है, तो उसके बिल्कुल बारे में बिल्कुल। बताइए। तो उम्र के हिसाब से तेजपाल जी एक्सरसाइज देना ज़रूरी है। जी। और मेरा मानना है कि घोड़ा 2 साल का होने तक जितना हो सके खुला छोड़ना चाहिए पैडक में, ना कि उसे रस्सी से बांध के लंजिंग देनी चाहिए। करेक्ट। मैं भी ये पहले गलती करता था कि 15 महीने के बाद लंजिंग शुरू करते थे, पर उसमें होता क्या है, घोड़ों के पैरों में लोड ज़्यादा आता है, उसके प्लेट्स फ्यूज़ नहीं हुए होते, पानी भरना या फिर बैर हड्डी होना मैंने ज़्यादा देखा तब। 2 साल के बाद जब हम घोड़े एक्सरसाइज में लंजिंग में लेते हैं, लॉन्ग रोपिंग में, तो कम तकलीफ़ें दिखाई दी है। तो मेरा मानना है कि 2 साल का होने तक मिनिमम मिनिमम कम से कम दिन में 3 घंटे तो पैडक टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पैडक बहुत बड़ा चाहिए, बट कम से कम 80 फुट बाय 60 फुट, यानी 5000 स्क्वायर फुट का अगर पैडक हो तो उसमें 3-4 घंटे तो खुला होना चाहिए घोड़ा दिन में। अच्छा। फिजिकली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बादाम खिलाओगे पर उसे काम नहीं दोगे तो कोई यूज का नहीं होता। कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, और घोड़ों को बादाम खिलाने भी नहीं चाहिए। और ये एक्सरसाइज का अगर 2 साल के बाद एक्सरसाइज में ले, जी तो ये एक्सरसाइज का क्या क्या देना चाहिए और कैसे उसका टाइम टेबल रहना चाहिए। जी, तो हम हमारे घोड़े जो होते हैं शो के लिए जब तैयारियां चल रही है, 2 साल के ऊपर जो घोड़े होते हैं उन्हें लगभग सुबह 15 मिनट लंजिंग एक, और 15 मिनट दूसरी ओर, बीच में 3 मिनट का ब्रेक। तो ये जरूरी है कि एक साइड से दिया, मेरा मानना है दोनों क्लॉकवाइज और साइड एंटी से, हाँ क्लॉकवाइज। जी, दोनों ओर से देना चाहिए। और 15 मिनट एंड का हो जाता है वो। शुरुआत हम करते हैं 5-5 मिनट से, 5 मिनट क्लॉकवाइज, 5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज, बीच में 2-3 मिनट का ब्रेक। उसके बाद हर हफ्ते 2-3 मिनट 2-3 मिनट जैसे घोड़े बनते जाते हैं वैसे उस हिसाब से वो इंक्रीज करते हैं, एंड में 15 मिनट्स तक लाते हैं। शाम में घोड़े रोल करते हैं, यानी स्टेबल से निकालते हैं और सिर्फ 15-20 मिनट वॉक कराते हैं। अब हमारे यहाँ जगह तो है नहीं, जैसे और रेस कोर्स में आपने देखी होगी, बहुत सारे स्टेबल्स में आप देखते हैं बहुत खुली जगह होती है, तो हम रोड पे ले जाते हैं घोड़े। मैं और वही पूछने वाला था कि जी, जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे दे दे। रोड पे ले जाना, 20 मिनट हाथ में पकड़ के वॉक करना है। हम्म इससे टाइंग अप जो कहते हैं ना, कि काम के बाद कुछ घोड़े लॉकअप हो जाते हैं, हम्म इसकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी अगर आप ये सब करोगे तो। दूसरी चीज़ है, हाथ से मालिश जो करते थे, मैं ज़्यादातर देखता हूँ आजकल लोगों ने ये बंद कर दिया है हाथ से मालिश करना। वो भी मैं मानता हूँ ज़रूरी है, सिर्फ ग्रूमिंग के लिए नहीं बल्कि पूरे मसल डेवलपमेंट के लिए वो ज़रूरी है। तो वो भी हफ्ते में कम से कम 3 बार तो हमारे यहाँ होती है, हाथ से पूरा, कभी जैसे तेल मतलब से होती है। गांव में जैसे एक पहलवान जो एक्सरसाइज करता है उसके बाद उसको भी मसाज विसाज बिल्कुल देना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल। मसाज इसको भी देना अभी पड़ता कुछ लोगों को ये शब्द पसंद नहीं, एथलीट। है। हाल ही में हमारे एक दोस्त ने कहा नहीं, घोड़ा एथलीट नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ पर मेरा मानना है कि ये बिल्कुल एथलीट है, जी। इक्वाइन एथलीट ही है ये। करेक्ट। ये ओलंपिक्स में अगर आप जाओगे जी। तो ये ओनली एनिमल है जिसे एथलीट माना जाता है ओलंपिक्स में, तो हम कौन है दूसरा उसमें? कोई भी नहीं एनिमल नहीं नहीं, है ओलंपिक में। the horse is considered an athlete in the Olympics. ओके। So the gold is won by both the horse and the rider, not just the rider. तो उसे एथलीट की तरह ही ट्रेनिंग, खुराक चाहिए। अब पिछले 5-10 सालों में हमने देखा है खुराक बहुत चेंज हुआ है। बहुत सारे फीड्स आए हैं, सप्लीमेंट्स आए इंडिजिनस हॉर्स वर्ल्ड में। हालांकि थॉरोब्रेड की दुनिया में तो पहले से थे, पर लोग अभी उस लेवल पे जाने लगे हैं कि फीडिंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, इसके ऊपर बहुत ध्यान देने तो लगे। एक्सरसाइज देते समय उसको क्या क्या बढ़ाना चाहिए, मतलब क्या न्यूट्रिएंट्स उसके ज्यादा बढ़ने चाहिए खाने में। डिपेंड्स हॉर्स टू हॉर्स, पर एक
बैलेंस तो होना बहुत जरूरी है। जी अब कुछ लोग मैंने देखे जब एक्सरसाइज में घोड़े लेते हैं 10 लीटर दूध पिलाना शुरू करते हैं या 3 किलो चने शुरू कर देंगे अचानक से, वैसे नहीं करना चाहिए। ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए जो भी फीड कर रहे हो। और अगर आपको नहीं मालूम तो बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। जी इक्वाइन ओनर्स क्लब जो है हमारा, उसमें आपने भी देखा हाँ है जी जी पेज पे या उसमें बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स भी है। इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स एसोसिएशन है या जी फिर बहुत सारे लोग भी है जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो रंजीत खेर जी है, रोहन मोरे है, सचिन भाऊ है अपने, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुले दिल से मदद करेंगे आपकी। जी सो फोन कर दीजिए, पूछ लीजिए, टाइम लीजिए, 5 मिनट का कॉन्वर्सेशन में आपके घोड़े को हेल्प भी हो जाएगी। जी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो इंडिया वाइड भी है। रॉयल हॉर्स है, उसमें भी बहुत सारे जानकार लोग हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मेरा मानना है हेल्प मांगने में कोई यानी गलती नहीं है। एक लोगों को लगता है जी मैं क्यों मांगू, यार उसमें क्या गलती है? यानी यू शुडंट फील यार मैं क्यों मांगू, मैं फलाना हूँ। और प्लीज गूगल फेसबुक पे घोड़ेबाजी नहीं सीखी जा सकती। जी जी, इसीलिए तो घोड़ेबाज चैनल है कि हाँ ये जी, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ जाए सर लोगों क्या होता है घोड़ेबाजी आप सीखोगे बात करके, चर्चा करके, एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस से या देखने से। आप जाओ बाजार घूमो, वहां पे क्या खिलाई चल रही है, क्या पिलाई चल रही है, वो उनके लेवल पे कर रहे हैं। और घोड़े तैयार करते हैं व्यापारी, जी तभी तो बिकते हैं। तो उनका भी तजुर्बा ही है तो वो ले सकते हैं। और प्लीज आस्क क्वेश्चन, मेरा यही मानना है, आप सवाल हाँ पूछते रहो, बहुत सारे आज एवेन्यूज है। तो करेक्ट कमिंग बैक टू आवर टॉपिक एक्सरसाइज का, घोड़े को जरूरी है एक्सरसाइज, जी ऐसे नहीं कि ऑप्शनल है। अगर वो स्टैलियन है तो उसे यहाँ तक प्रेग्नेंट मेयर्स जो होती है हमारी, जिस दिन डिलीवरी उनकी ड्यू डेट्स है उनकी, उस दिन तक 4 4 घंटे पैडक होता है उन्हें। उसके हम्म बाद तो जरूरी, बहुत जरूरी है वो। हम्म अगर आप नहीं दोगे वो एक्सरसाइज उन्हें तो दिक्कत आ सकती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी तो एक्सरसाइज बहुत अहमियत रखता है। एट द सेम टाइम ओवर एक्सरसाइज के भी बहुत दुष्परिणाम होते हैं। वो क्या क्या होते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं जी। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करोगे घोड़े को जो कि रेडी नहीं है, बोन स्ट्रक्चर उसका रेडी नहीं है, बॉक्स पैबिन यानी पानी भरना, बेयर हड्डी, आगे के इसमें स्प्लिंट्स जो होते हैं, या फिर विंडगॉल्स आते हैं, छोटे छोटे मुट्ठे के ऊपर जो बॉल्स आते हैं, हम्म ओवर एक्सरसाइज, खराब फैरियरी, हम्म ये ओवरवेट होना बच्चों का, ये 3 प्राइमरी रीजंस है मेरे मानने जो इससे होते हैं। हाँ जी, जीन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, बट ओवर एक्सरसाइज या ओवरवेट होने से ये ज्यादा जल्दी हो सकते हैं, ये सब मेरा मानना है। करेक्ट। इसी से संलग्न एक क्वेश्चन और है कि एक्सरसाइज के दरमियान, मतलब एक्सरसाइज तो दे रहे हैं लेकिन घोड़े को घोड़सवारी में कब लाना चाहिए। देखो तेजपाल जी, ये बहुत यानी अलग क्वेश्चन है। अलग इन द सेंस ये कंट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन है। अभी आप थॉरोब्रेड्स देख लोगे हाँ तो 2 year olds आर रेसिंग, करेक्ट राइट? 3 year olds में दे स्टार्ट रेसिंग, 2 year olds आर अंडर ट्रेनिंग, फिर 5, बहुत सारे घोड़े 5 साल में उनका खत्म हुआ होता है रिटायरमेंट होती रेसिंग है। करियर जी। तो पर आप ये चीज भी देखिए कि वो घोड़े का फिजिकल डेवलपमेंट जो है 2 साल के अंदर वो 90% ग्रोथ पकड़ चुका होता है। उसका साइज और अपने घोड़ों के साइज में, अभी आप टर्मिनेटर देखोगे वो 2 साल और चंद महीनों का घोड़ा है, उसके और थरकरे साइज में बहुत फर्क है। करेक्ट। तो मेरा मानना है कि घोड़ा 4 साल 48 मंथ्स के बाद आप राइडिंग में लेना शुरू कर दीजिए। तब इसका तक वो पूरा मतलब, डेवलप होता हाँ जी, फिजिकली फिजियोलॉजिकली तब तक टेम्परामेंटली वो डेवलप हुआ होता है। है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 4 साल तक उस पर कुछ नहीं काम करना। ग्राउंड वर्क लीजिए, लंजिंग लीजिए, उसको बेसिक कमांड्स दीजिए, सैडलिंग सिखा सकते हैं। सिर्फ मेरा मानना है बोझा 4 साल के बाद धीरे धीरे डालना शुरू कर जी दीजिए। जी बट अगेन ये जैसे मैंने कहा, बहुत लोगों की अलग अलग राय है। जी कुछ लोग कहते हैं 2 साल का हो गया तैयार है घोड़ा तो मैं कब उसके ऊपर सैडल डालना, राइडिंग शुरू कर देता हूँ। अब ये राय है, हाँ आखिर में घोड़ा आपका है। आपको स्वे बैक बनाना है जल्दी, या उसे आगे भी दिक्कतें करनी है तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। करेक्ट। लेकिन ज्यादा जल्दी घुड़सवारी शुरू करने से वो घोड़े को ही दिक्कत आती है। हाँ जी, अभी स्वे बैक दिख रहे हैं जो हम्म इतने सारे, या फिर पैरों में बैठना क्योंकि हाँ जल्दी सवारी हुई है, उसके साथ पुअर न्यूट्रिशन, उसके साथ
एक्सरसाइज सही वक्त पे नहीं हुई है बचपन में, तो वो बोन स्ट्रक्चर, वो कार्टिलेज डेवलप ही नहीं हुआ है। अगर आप सही एक्सरसाइज नहीं दोगे, सही खाना नहीं दोगे, और आप उम्मीद रखोगे कि मेरा 65 का घोड़ा बनेगा, हाँ, बन भी सकता है, उसके माँ बाप उस हाइट के हो गए तो, पर उसका ढांचा बिगड़ा हुआ मिलेगा आपको। करेक्ट। फिर वो ईस्ट वेस्ट पैर, पार्क्ड अंडर, हाँ, ये सब गड़बड़ जो हो जाती है तब आ जाती है जब आपको बेसिक्स ही आप भूल जाते हैं। बेसिक्स क्या है इक्वाइन केयर के? न्यूट्रिशन, करेक्ट। एक्सरसाइज, ग्रूमिंग, और उसको उसके टेम्परामेंट माइंड के लिए कुछ ना कुछ देना। पैडक टाइम दीजिए। मैं वेनिता सराची जी करके है, मैं इंडिया में मैंने पहली बार देखा था, उन्होंने मस्ताना करके उनका घोड़ा था, उन्होंने मस्ताना के लिए एक बहुत बड़ा बॉल लाया हुआ था, हाँ, और वो घोड़ा इतना एंजॉय करता था पैडक में उस बॉल के साथ। और मैंने फर्स्ट और लास्ट टाइम वो चीज देखी, मैंने खुद भी नहीं लाया, मैं झूठ नहीं कहूंगा, जी, पर वैसी चीज है यार। वो दुनिया बहुत आगे चली गई है, करेक्ट, उनसे सीखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। करेक्ट। तो ऐसी चीजें करनी चाहिए कि आपका घोड़ा सिर्फ फिजिकली नहीं पर मेंटली भी स्टिम्युलेटेड रहे, करेक्ट। ताकि आगे चल के, अभी मनु शर्मा जी है, जी, उनके यहाँ बॉम्ब प्रूफिंग करते हैं घोड़ों की असली तरीके जी, से, यानी कहीं से भी घोड़ा घुसे, डरेगा नहीं उनका घोड़ा। अच्छा, तो ये भी सारी चीजें बहुत मायने रखती है। अभी मैं घोड़े तैयार करता हूँ ज्यादातर शो के लिए, पर मैंने भी ये चीजें करनी चाहिए। सो यू नीड ओवरऑल डेवलपमेंट। करेक्ट, आपको सिर्फ एक्सरसाइज देके, एक्सरसाइज के ऊपर में और एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, घोड़े को नाल कब लगानी चाहिए। हाँ, जी, हाँ, कुछ लोग अदंत में कहते हैं बिल्कुल नाल नहीं होनी चाहिए। शो के टाइम लोग पूछते हैं अदंत बच्चे को नाल लगी है, अलाउड है क्या? अभी देखो भाई साहब, अगर आपका घोड़ा 27-26 महीने का है, उसने हाइट पकड़ ली है 62 की, आप उसको लंजिंग दे रहे हो, काम दे रहे हो। मेरे खुद के दोस्त है बहुत करीबी, एमडी साले साहब, मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि जी, वो एंटी नाल है, मेरा मानना है नाल लगनी चाहिए। जी, सो एमडी भाई जब यहाँ आते हैं, जो हमारे नालबंदी के नहीं है घोड़े, हाँ, वही एमडी भाई करते हैं। पर मेरे हिसाब से अगर आप टार रोड पे ले जाने वाले हो हाँ, तो नाल लगाओ। और 26-27 मंथ का घोड़ा है आपका, 24 महीने के आ गया और डेवलपमेंटली ऊपर जा चुका है, तो तो नाल लगा लगाना दीजिए। हाँ जी। कुछ लोग का मानना है 3 साल के पहले नहीं लगाते। ये किसने तय किया कि 3 साल? 35 मंथ्स क्यों नहीं, 37 मंथ्स क्यों नहीं? अभी ये सवाल अगर मैं पूछूं तो लोग बोलते हैं ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पूछा, बट कॉमन सेंस है। जी, आपके घोड़े को जरूरत है नाल हम्म, की, बिल्कुल लगा दीजिए। अगर जरूरत ही नहीं, फिर उसमें मैंने देखा है हील वाली नालें लगाने लगे हैं लोग, हाइट बढ़ाने के चक्कर में। हाँ, एक तो पहले इतनी हील रखेंगे, उसके ऊपर हील वाली नाल लगाएंगे, यानी वो घोड़ा ऐसे हो जाएगा, आगे चल के उसे दिक्कत आने वाली। घोड़े को ही दिक्कत आने वाली बिल्कुल। है, तो मतलब और हाँ, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिंग के अंदर आपकी इतनी हील जब दिखती है ना, आपके मार्क्स कटने हैं। जी जरूर। ये एक्सरसाइज के बारे में डिटेल बातें की है आज केशव जी ने, जी, और थैंक यू सो मच आप इस मोर देन वीडियो में वेलकम, जुड़े। एंड वेलकम टू आवर फार्म एज वेल। जी जी। और इन्होंने अभी भी बात की कि जजिंग के टाइम पे ये पॉइंट्स कटते हैं, तो मुझे लगता है कि अगला वाला वीडियो केशव सर के साथ यही होना चाहिए कि जजिंग के लिए क्या क्या देखते हैं और कैसे बिल्कुल, कैसे पॉइंट्स बिल्कुल, रहते हैं। बिल्कुल। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सभी घोड़ेबाजों को ये वीडियो भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।